सामने में पेश किया, जिसकी वजह से आदम की फजीलत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एंड ही हैज लॉट्स ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, बहुत सारे चीज़ों के उलूम उनके पास। तो वही उलूम मुंतकिल होकर किनके पास पहुंची? डॉक्टर तेजसन के पास वो चीज़ आ गई। अब दुनिया में अगर कोई चांद पर पहुंचने के लिए कोई मिसाइल बनाता है तो ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि चांद पर पहुंचने के लिए जो दिमाग है तो वो चीज़ उनके अब्बा के सदक़े में उनके दिमाग तक पहुंची है, वहां तक पहुंची। अब डॉक्टर तेजसन मुताज्जिब हुआ और उसने आश्चर्य से ये कहा कि मैं तो अब इस कुरान का दीवाना हो गया, कहाँ जाऊं जी, क्या करूं। हिजाज मुक़द्दस में 8वें नंबर के मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद वो ये कहता है, इस्लाम पर एतराज करने वालों, एशिया महाद्वीप में अपनी दुश्मनी का भड़ास मुसलमानों पर निकालने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम करने से पहले डॉक्टर तेजसन से पूछो कि तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया इस्लाम कबूल करने पर। डॉक्टर तेजसन के पास कोई नहीं गया था कि आप कलिमा पढ़िए, आप मुसलमान बनिए। वह खुद जब अपनी रिसर्च पेश की, जब अपनी थ्योरी पेश की, जब उनके सामने में लोगों ने कुरान करीम की इस आयत को रखा है, तो वो खुद बखुद कुरान की 1450 साल पहले अपनी रिसर्च के पुराना होने की वजह से वो आदमी कुरान का दीवाना हुआ और उसने ये कहा कि ये कुरान सिर्फ नमाज की किताब नहीं, ये कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, ये कुरान सिर्फ ज़कात के ऑर्डर नहीं करता, ये कुरान सिर्फ पढ़कर दम करने की किताब नहीं, ये कुरान तावीज़ की किताब नहीं है, ये कुरान ज़कात पर ऑर्डर नहीं देता, ये कुरान नमाज पर हुक्म नहीं सादिर करता, ये कुरान सिर्फ शराब की मुखालफत नहीं करता, ये कुरान सिर्फ सूद को बुरा नहीं कहता, बल्कि आने वाली जनरेशन तरक्की कैसे कर पाएगी, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे आती है, इन तमाम बारीक चीजों की थ्योरी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया। दुनिया वालों, अगर तुम्हें जर्रा बराबर शक है तो जाओ पूछो डॉक्टर तेजसन से कि बताओ डॉक्टर तेजसन, तुमको कलिमा पढ़ने पर किसने मजबूर किया। जाकर हिजाज मुक़द्दस में सबसे पहले कहता है कि आई वांट टू कन्फेस एंड आई वांट टू कन्वर्ट my religion into the Islam because Islam is the best religion to the entire world. इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। क्यों? इसलिए कि जो चीज़ मैंने आज पेश की है वो चीज़ कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सामने रखी। मुसलमान बन गया, कलिमा पढ़ा उसने, पहले कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। उसके बाद फिर अपनी स्पीच दी उसने। लोग बोलते हैं कि ये कुरान पर्दे के ऊपर बीवी को, औरत को मजबूर करते, वो तो एक मसला है, वो तो एक ऑर्डर है अल्लाह का, उसमें हिकमत है। अगर पर्दा है, ऑर्डर है, तो पर्दा सिर्फ कुरान में तो नहीं है ना। हमने रिसर्च की तो कम से कम 4-5 धर्मों में तो हमने देखा पर्दा। कुरान में है, ऑर्डर है कि भाई बेटियां पर्दा करें, औरत की, समाज की औरतें पर्दा करेंगी। 2-3 आयतें हैं कुरान करीम में जहाँ से साफ हिजाब का, पर्दे का ऑर्डर नाफिज होता। अल्लाह के नबी की हदीस मुबारका है, वहाँ से साबित होता है कि पर्दा इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड रिलीजियस एक्शन है। ये धार्मिक मसला है। कुरान में तो 2-3 जगह पे या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, घूंघट करो, माओ से शक्ल को ढांप लो। कुरान करीम क्या है? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ज़माने जाहिलियत में औरत ऐसी खुलती थी, बाहर घूमती थी, ऐसा तुम मत घूमो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, घर में रहो, पर्दे में रहो। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न, बाहर जाओ, दीघा जाएं, आप कलकत्ता जाएं या कहीं और जाएं, खड़गपुर जाएं, मिदनीपुर जाएं, हावड़ा जाइए, निगाहों की हिफाजत रखें, गैर महरम की तरफ न देखें। और चूँकि शैतान इसी से हमला करता, पर्दे के ऊपर
अल्लाह के नबी की हदीस, इन्नल मरअता औरतुन, औरत पर्दे की चीज़, इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी, कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाते हैं। ये कुरान का ऑर्डर। हमारे जिन भाइयों ने एतराज़ किया उनकी किताब में भी पर्दा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान का ऑर्डर, उनकी किताब में भी, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र नास्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवत न रमन्ते न तत्र देवता। और एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र, अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको, ऋग्वेद का दूसरा मंत्र। मनुस्मृति का तीसरा मंत्र क्या कहते, यत्र पितृभिर्भ्रातृभिश्चेता एन पितृभिर्देव देवरस्यथा पूजन्य। तीसरा मंत्र। पहला मंत्र में क्या कहा गया कि जमीन पर, धरती पर, घर में औरत की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। अगर जिस घर में बेटी की इज्जत सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु, नारीयस्तु, उनकी इज्जत होती है घर में बेटी की, औरत की, पूजनते, पूजा होती है, उसकी रक्षा होती है, रमनते तत्र देवता, आसमान से ईश्वर आते हैं, उस घर में वास करते हैं, मतलब ईश्वर आकर उस घर में बरकत देते हैं। जिस घर में बेटी का सम्मान, औरत का सम्मान, बीवी का सम्मान, माँ का सम्मान होता, और जिस घर में नहीं होता, तत्रे नास्तु तत्रे तास्तु, न पूजनते, न घर में इज्जत होती है, न रमनते, तो उसमें बसता नहीं कौन, न तत्र देवता, वो देवता नहीं आकर उस घर में बसते। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आप अपने घर में अपनी बेटी की इज्जत करते हैं तो आपका ईश्वर आपके घर के अंदर आता है, वो कृपालु है, वो दयावान है, आपके घर पे कृपा करेगा, आपके घर में खैर और बरकत हो सकती है। यह आपका धर्मशास्त्र आपसे कहता। और दूसरे नंबर पर क्या कहता है, दूसरे नंबर पर यह कहता है कि पितृभिर्भ्रातृभिश्चेता, वो पति, वो पिता जो अपने आप को मुक्ति चाहता है कि मैं ज्यादा कामयाब हूं, मैं ज्यादा निजात को पाना चाहता हूं, यानी अल्लाह के नजर में मेरी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, तो उसको चाहिए पूजनते, पूजनते, उसको चाहिए, उस भाई को चाहिए, उस पति को चाहिए, और उस देवर को चाहिए। उस श्लोक है, मंत्र है, मनुस्मृति का, हिंदू भाइयों की कानून की किताब है। मैं अब्दुल्ला सालिम किसी यूट्यूब से निकालकर यह मंत्र आपको नहीं बता रहा, मैं हवाला देता हूं मनुस्मृति तीसरे चैप्टर का, और मंत्र नंबर 55-56 उठाकर देखिए। परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, ऋषि कहता है इंसानों से, ए मानव, ए इंसान, तुम धरती में, जमीन में अगर कल्याण चाहते हो, अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो, तो तुम अपने कपड़ों से और अपने पैसों से और अपने गहने से घर की नारी को इज्जत दो, पूजनते, इज्जत दो। नहीं तुम इज्जत करते तो तुम जहन्नम में जाओगे। सिर्फ पर्दा हमारे कुरान में है। जो लोग हमारे कुरान में बोलते हैं कि पर्दा हमारे कुरान में गलत, बिल्कुल गलत है। आज अगर पर्दे के नाम पर आपने जुल्म फसाद किया तो कल आपसे श्री रामचंद्र जी के साथ वो छोटी सी गिलेरी जो रावण के लंके में आग लगाने के लिए जो उस नदी में बांध की जरूरत थी, चूंकि उस नदी को क्रॉस करके रावण सीता को लेकर गया था, वहां उनकी इज्जत को खतरा था। कर्नाटक के नौजवानों, मेरी आवाज आपको नई तौर पर फिर सुनाई देगी। कल कयामत में या कल महाप्रलय के दिन वो गिलेरी छोटा जानवर, एक छोटा सा परिंदा, एक छोटी सी जानवर हो, एक होती इतनी सी गिलेरी, वो गिलेरी वो भी श्री रामचंद्र जी के साथ सीता को बचाने के लिए अपने होंठ से छोटे छोटे कंकर लाकर उस समंदर में, उस नदी में डाल रही होती है, ताकि यहां पर बांध बन जाए, पुल बन जाए, तो इस पुल पे चलकर हम सीता मैया की इज्जत को बचा कर लेकर आएंगे। वो गिलेरी तो सीता की इज्जत को बचाने के लिए रामचंद्र जी का साथ दे रहे थे, और आप तो अपनी बेटी की इज्जत लूटने के लिए, राम का नाम लेकर उनकी इज्जत लूटने के लिए सड़कों के ऊपर नारे लगाते हो। शर्म आनी चाहिए। और इल्जाम किस पर? कुरान पर। क्या इल्जाम जी? आपका कुरान मौलाना
इबादत पर टॉर्चर करता है, हर जगह पर बंदिश लगा देता है। मुसलमान ये काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। एक जगह की बात है, शायद कहीं किसी जगह दावत मिली हमको जाने के लिए, हम गए वहाँ पे। हाँ सॉरी, यही आपके कोलकाता एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट सेंटर है, मैं वहाँ पे जाता था, अब से तकरीबन 3 साल पहले की बात। तो वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने, हमारे जो टीचर थे, जो हमारे गुरु थे, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब, एंड यू हैव टू स्पीच ऑन वेब सीरीज़ के ऊपर जो टीवी में चलते हैं, वो उसके ऊपर आपको देना। तो हमने कहा कि सर, एंड आई डोंट, एंड टिल दैट आई डोंट वॉच एनी वेब सीरीज, एनी मूवीज़, अभी तक मैंने नहीं देखा। बोला उनको, हमने कहा कि सर मैं जानता ही नहीं, मैं क्या वेब सीरीज़ बताऊं, कौन सा वेब सीरीज़ है, क्या है, कैसे बनता है, कितने घंटे का बनता है, हम जानते नहीं इस बारे में, तो कैसे बता सकता हूं। तो उसमें से एक लड़के ने कहा, हमारे दोस्तों में से उन्होंने कहा कि सर इनके यहाँ वेब सीरीज़ देखना, टीवी देखना अलाउ ही नहीं है, परमिशन नहीं है, गुनाह लिखता है, पाप लिखता है, पाप होता है। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह। इन चीज़ों को देखकर उमूमन नमाज का टाइम ज़ाय, नमाज़ें क़ज़ा हो जाती है, अपनी शरीयत से नौजवान गाफिल हो जाते। तो उन्होंने कहा, वेब सीरीज़ नहीं देखते आप टीवी नहीं देखते, तो आप कुछ नहीं देखते। हमने कहा कि सर क्या होता है उसको देखने से? बोला, अरे आपको किसने मना किया? हमने कहा कि हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती ना सर देखने की वेब सीरीज़, हम नहीं देख सकते। म्यूज़िक है उसमें, उरियानियत है उसमें, फहाशी है उसमें, साफ लफ्ज़ों में मना किया गया, तो सर हम कैसे देख सकते? उन्होंने कहा कि आपके धर्म के अंदर तशद्दुद है, आपके धर्म में हम भी सुने थे आज तक कि हाँ इस्लाम में तशद्दुद है, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि आपके धर्म के अंदर तशद्दुद है। हमने कहा क्यों सर, एक वेब सीरीज़ अगर कोई ना देखे, टीवी ना देखे, तो तशद्दुद की क्या बात है? हमने कहा कि सर हमारा जो ग्रंथ है उसमें सब कुछ अल्लाह ने बयान किया, वो तिबयानन लिकुल्लि शै, क्या चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। बोला, अरे यहाँ तुम्हारे टीवी देखने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो तुम कौन सी बात कर रहे कि तुम्हारा धर्म कैसे मॉडर्न है, तुम्हारा धर्म कैसे अच्छा हो सकता है? यहाँ तो टीवी की परमिशन नहीं है, बंदिश लगा रहे, फिल्म देखने की बंदिश लगा दे रहे, दीघा घूमने की बंदिश लगा दे रहे हैं कि दीघा बीच पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बीच पे उरियानियत कैसी उरियानियत है? सब आधे कपड़े पहनकर नहाते हैं, मर्द है औरत है एक साथ, वरना घूमना तो मना नहीं। आप बीच पे जाइए, आप भी नहाइए, कोई मना नहीं। आप पार्क में जाएं, होटल में रहें, ये सारी चीज़ें क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह क्रिएटेड फॉर अस, Allah made the world for us and Allah created you for and to worship to him। अल्लाह ने दुनिया को हमारे लिए पैदा किया, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल होते, गैर महरम है, छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियां हैं, वो है जाहिर सी बात है कि निगाहें फिसलेंगी, और फिर गैर महरम का रिश्ता फिर क्या हो सकता है हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने कहा कि सर ये बात है, वरना हमारा कुरान तो मॉडर्नाइजेशन को ऐसा तो नहीं है कि मना किसी भी चीज़ को नहीं करता है कुरान, वो जो नाजायज़ जो हराम है उसको मना करता है। बोला नहीं, आज तक तो मैं सुनता था, लेकिन आप लोग कैसे आगे बढ़े? हमने कहा कि सर एंड विदाउट एंड एक्सेप्ट द वेब सीरीज ऑन विच टॉपिक आई हैव टू गिव स्पीच, हमें किस पे देना बताइए, किस टॉपिक पे हम देने के लिए तैयार, इसके अलावा हम नहीं जानते। हमने कहा नहीं तो बताइए हमको कि कौन होता, बोला इसमें प्रोड्यूसर होता है, इसमें स्टार होता है, को स्टार होता है, और इसमें डायरेक्टर होता है, और ये होता है। हमने कहा लीजिए बना देते, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलते, हम वहीं पे बोलना शुरू कर दिए, बताया उनको कि भैया ऐसा वेब सीरीज़ होता है, क्रिमिनल के तहत होता है, और रोमांस के ऊपर भी होता है वेब सीरीज़, या कहीं पर किसी जराइम के ऊपर वेब सीरीज़ बनते। हमने कहा कि सर प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए हमारे कुरान को, अल्लाह ने कुरान में दुनिया के तमाम मसले का हल निकाला। एक दो मिसालें देकर हमने उनको समझाया, और हम आज एहसास कमतरी का हम भी शिकार हो जाते हैं कि नहीं जी इस कुरान में और कुछ नहीं है, कुरान में सब कुछ है मेरे भाइयों, तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बयान किया। नहीं समझ सकते अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखिए, वहाँ पर आपको ज़रूर मसले का समाधान मिलेगा। आप कहेंगे कि जनाब कैसे हो सकता है, बड़े बड़े
अब से पहले, हमसे पहले जो आए हमारे पूर्वज, जो सलफ सालिहीन, कुरान पढ़ पढ़ कर उन्होंने खोज किया, किनका आविष्कार किए, निज़ाम, पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम चलती है, अल्लाह तबारक व ताला का जो निज़ाम है, उसको नाफिज किया, उसको उन्होंने लोगों के सामने में रखा। गलत अकाइद अभी तक राजे थे लोग दुनिया के अंदर। झगड़े किस बात का कि ये सूरज घूमता है कि जमीन घूमती, झगड़ा था, कोई हल नहीं कर पाया इसको, कोई नहीं। 1800 साल तक ये थ्योरी रही कि सूरज रुका हुआ जमीन घूमती है, लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन आया, वैज्ञानिक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन आने के बाद क्या बोलता है कि सूरज रुका हुआ नहीं है, जमीन रुकी हुई नहीं है। कुरान की बात करता हूं मॉडर्न के एतबार से, कि लोग कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कुरान में नहीं है, यानी साइंस कुरान में नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी कुरान में नहीं। कुरान में जदीद टेक्नोलॉजी है। और आज का जो थ्योरी है, आज का जो कॉन्सेप्ट है कि आसमान ये सूरज घूमता है कि जमीन घूमती, 1800 साल तक सिर्फ ये अकीदा था कि जमीन घूमती है, सूरज रुका हुआ है। ये गलत थ्योरी थी। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन यूरोप का आया और उसने कहा कि ये जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है, दोनों अपने अपने चक्कर में, अपने अपने सर्कल में घूमते हैं। ये थ्योरी कहां से निकाला उसने? ये थ्योरी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया। हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहार, रात और दिन, वश्शम्स वल क़मर, सूरज और चांद, कुल्लुन, हर एक इनमें का हर एक, फलकी यस्बहून, हर एक अपने अपने मदार पर घूमते हैं। यानी सूरज और चांद रुका हुआ नहीं है। पहले थ्योरी ये था कि सूरज रुका हुआ, जमीन घूमती है, लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आया उसने कहा कि नहीं, सूरज भी घूमता है और चांद भी घूमता है और फिर जमीन भी घूमती है। सारे सल्कर और सारे सोलर सिस्टम और सारे प्लैनेट अपने अपने जगह के ऊपर घूमते हैं और गर्दिश करते हैं। बताओ जरा दुनिया वालों, जदीद टेक्नोलॉजी का दावा करने वालों, ये थ्योरी, ये अकीदा जदीद दुनिया में, जदीद साइंस की दुनिया में कहां से लाया गया? इसी कुरान से उठाया गया है। कुरान ने इस झगड़े का हल किया, उस झगड़े का हल किया जो 1800 साल पहले से, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 500 साल पहले से झगड़ा था, उसके बाद तक चला। और अभी 1915 में इस झगड़े का समाधान हुआ। जब कुरान को पढ़कर देखा गया तो पता चला कि नहीं, सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है। और आज जदीद साइंस का यही अकीदा है कि सब के सब घूमते हैं अपने अपने चक्कर में। तो 1450 साल पहले अल्लाह ने इस झगड़े का समाधान बता दिया था। और कहते हैं कि जनाब इस कुरान में साइंस नहीं। बताओ दुनिया वालों, केमिस्ट्री का फादर कौन? केमिस्ट्री को पैदा करने वाले कौन? यूरोप से पैदा हुआ, चाइना ने पैदा किया केमिस्ट्री को नहीं। मदरसे में पढ़ने वाला जाबिर इब्न हय्यान जो केमिस्ट्री का मूजिद है, केमिस्ट्री को बनाने वाला, वो मदरसे का एक तालिब इल्म जिनका नाम जाबिर इब्न हय्यान था, उसने केमिस्ट्री को बनाया। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, रूस के लोग, जापान के लोग नहीं, जाबिर इब्न हय्यान जिसने केमिस्ट्री को पैदा किया और केमिस्ट्री के जरिए से केमिकल बनाया। दो केमिकल और ऑक्सीडेशन, इवापोरेशन, ये दो केमिकल जब तक ये दवाई में नहीं पड़ते हैं तो कोई भी दवाई तैयार नहीं होती, कोई भी टैबलेट तैयार नहीं होता। बताओ इन दोनों केमिकल को कौन पैदा किया? मदरसे में पढ़ने वाले जाबिर इब्न हय्यान ने, कुरान पढ़ने वाले जाबिर इब्न हय्यान ने। तुमसे सवाल करेगा ये कुरान कि बताओ तुमने दुनिया के अंदर MD, MBBS डॉक्टर तो है, लेकिन ये जब वो डॉक्टर जब वो ऑपरेशन करता है तो वो औजार कहां से आते? वो औजार बनाने वाला कौन? अबुल कासिम अज़हरावी जो के मदरसे से पढ़ करके निकला है। बताओ जरा दुनिया वालों, इल्मे फिजिक्स, इल्मे ऑप्टिक्स, इल्मे बसरियात, इल्मे ऑप्टिक्स, आंख का इल्म, ऑप्टिक्स, आंख का किसने पैदा किया? कहां से निकला? इसका वजूद कहां से? चाइना से।
चाइना में ऐसा कोई माँ आज तक पैदा नहीं हुई जिसने इल्म फिजिक्स को बनाने वाला कोई बच्चा पैदा किया, इल्म ऑप्टिक्स को बनाने वाला कोई बच्चा पैदा किया। अगर इल्म ऑप्टिक्स को किसी ने जन्म दिया है, कोई महान बना है, तो उसका नाम इब्न हैसम है, जो मदरसे से पढ़ करके निकला। इल्म फिजिक्स, आंख, और इब्न सीना समंदर में पत्थर कैसे बनते हैं, यह रोशनी है। इसकी रफ्तार को काउंट करने वाला, इसकी रफ्तार को बताने वाला कौन? इब्न सीना, जो कि मदरसे से पढ़ करके निकला। आज मदरसे में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो कुरान वाले, कुछ जानते ही नहीं। कुरान में वो चीजें हैं कि तुम्हारे आने वाली 7 नस्ल का कयामत तक तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान में जिन जिन मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर ये सिर्फ कमी इस बात की है कि हम लोग और अंदर तह तक नहीं जाते। एक बहुत बड़े इमाम गज़ाली वो गुजरे, उनके साथ वही हमने नाम लिया था, एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का, लेकिन एक नाम है अल-बेरूनी का। ये 2 नाम। मदरसे में पढ़कर इमाम गज़ाली वो किसी और फील्ड के इमाम बने, इल्म शरीयत के इमाम बने, मतलब बड़े थे उस ज़माने के, फ़क़ीह बने, बड़े मुहद्दिस बने। लेकिन उन्हीं के एक साथी, उन्हीं के क्लास फ्रेंड अल-बेरूनी, जो बड़ा साइंसदान बना। दोनों कहाँ पढ़ते थे? एक ही उस्ताद के पास, एक ही मदरसे के पास। और लोग खामखा बदनाम कर देते हैं कि जनाब इन मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, इन मदरसों में तलवार, लाठी, डंडे, फरसा, भाला, नेज़ा ये पढ़ाया जाता। कुरान में ये सब चीज़ नहीं है, कुरान में ये तालीम नहीं दी जाती। कुरान करीम के अंदर समाधान है, इंक्रीज है। कुरान करीम के अंदर सुपर पावर कैसे बनेगा, इंसानों के दिमाग कैसे आगे बढ़ेंगे, कुरान में वो है। आज तुम मिसाइल बनाते हो, आज तुम एक गाड़ी बनाते हो, तो इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं। किसी ज़माने में किसी ने एतराज़ किया कि मौलाना आपके कुरान में जो कुछ वाक़यात हैं वो गलत हैं, साइंस के एतबार से वो वाक़यात गलत हैं। कौन कौन सा? कि आपके नबी को मेराज का सफ़र हुआ, रातों रात पल झपकते ही गए और आसमान और वो पूरे अक्सा से, हराम से अक्सा गए, अक्सा से सिदरतुल मुंतहा गए, जन्नत गए, जहन्नम गए, कहाँ गए? इमामत की और सारे नबियों से मिले, कहाँ से घूम कर किस कुछ लम्हों में आ गए। इट इज़ इम्पॉसिबल। साइंटिफिक एतबार से ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये, उन्होंने दलील क्या दी? दलील ये दी कि आसमान से ऊपर गए कैसे? आसमान में तो सुराख ही नहीं है। अपनी छोटी अकल से सोचने लगे कि आसमान में सुराख ही नहीं, कि आसमान फाड़ करके कैसे चले गए? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और इतनी तेज रफ्तार से कैसे चले गए? ये 2 एतराज थे उनके। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वल्लाह है भाई, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। इंद्र, मित्रा, वरुण एंड ब्रह्मा, विष्णु से ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा। हिंदू भाइयों के अकीदे के एतबार से वो ब्रह्मा, वो हर चीज को पैदा वही करता, ब्रह्मा ही पैदा करता। तो हम उसको बोलते हैं अरबी में अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। खालिक को ब्रह्मा बोलते हैं संस्कृत में, बहुत सी जगह पर इसका एक्सप्लेन हमने किया है। हिंदू भाई उनको ब्रह्मा बोलते हैं। पैदा करने वाला जितना भी पैदा करने का सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, वो सब ब्रह्मा जी के कब्ज़े में है। हमारे यहाँ तो सब अल्लाह, एक अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह तमाम चीज़ों को पैदा करता। उन्होंने ये एतराज़ किया कि हम नहीं मान सकते क्योंकि आसमान में सुराख नहीं है। आपके नबी आसमान चीर कर कैसे ऊपर चले गए, या आपके नबी कैसे इस तेज़ रफ्तार से ऊपर निकल गए, हम नहीं मान सकते। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला तो वो है कि दुनिया के अंदर उसको प्रूफ करवा देता है, थ्योरी से नहीं तो प्रैक्टिकल से। लेकिन जब सबसे पहले जब ये ज़मीन से ऊपर कौन स्पेस में चांद पर पहुँचे, जहाज़ लेकर वहाँ पर पहुँचे, चांद पे चंद्रमा में, वहाँ से मट्टी लेकर के आए,
तब उन लोगों का अकीदा फेक हो गया, उनका एतराज गलत हो गया, क्योंकि आसमानों में ये कह रहे थे कि आसमान में कोई सुराख ही नहीं है। सच तो ये है कि भाई आसमान में क्या सुराख है नहीं है, कैसे है वो एतराज तो दूर की बात। उनका ये कहना था कि जब सुराख है ही नहीं तो नबी गए कैसे, जब नबी नहीं जा सकते तो तुम हवाई जहाज लेकर कैसे पहुंचे, जब तुम हवाई जहाज लेकर पहुंच सकते हो, जब तुम एयर स्पेस में जा सकते हो, जब तुम वहां सैटेलाइट सेट कर सकते हो, तो बताओ हमारे नबी क्यों नहीं जा सकते। और फिर तुम्हारा ये कहना कि इतनी तेज रफ्तार सवारी से कैसे चले गए, तो उठाओ तुम अपने अपने खुद हवाई जहाज की स्पीड कितनी होती है, कम से कम 1000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे की रफ्तार, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर के हिसाब से भी बहुत सारे हवाई जहाज ऐसे हैं जो आसमानों के अंदर हवाओं का सफर तय करके वो फिर इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। जब तुम 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का सफर कर सकते हो, तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, क्या उस बुर्राक के जरिए से आसमान और जमीन का और जन्नत और दोज़ख का सैर नहीं करा सकता। उनका अकीदा झूठ हो गया, साइंटिफिक एतबार से वो लोग मजबूर हो गए। कुरान करीम को बदनाम करने की कोशिश मत करो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत भी रखी है। कुरान सिर्फ इबादत को नहीं बयान करता, बल्कि कुरान करीम के अंदर जो बुराइयां हैं उसको बुरा कहता। अगर कोई आदमी किसी गरीब को पैसे देकर उससे अगर ज्यादा पैसे ऐंठता है, उसको कुरान की जुबान में सूद कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान में इस कुरान के जरिए से इस बड़ी और बुरी बीमारी से रोकने की कोशिश की है। और अल्लाह ने यह कहा कि हे लोगों, अगर तुम किसी गरीब को कर्ज दो तो उससे तुम उतना ही पैसा लेना जितना तुमने दिया है। अगर 10 रुपए दिया है तो 10 ही रुपए लेना, तुम्हें उससे 20 रुपए या 15 रुपए लेने की 10 रुपए के एवज में ये जायज नहीं है। यह कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं, कुरान सूद जैसी बुराइयों को भी रोकता। और कुरान करीम पर्दा सिर्फ ये नहीं कि बेटियों पर्दे में आ जाओ, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि ज़माने जाहिलियत की तरह तुम अपने बालों को बिखेर कर और नंगे बदन होकर और ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर तुम मार्केट में मत जाया करो। बल्कि सिर्फ ये ऑर्डर है, मकसद क्या है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, कि ज़िना से हमारे नौजवान बच जाए, करीब भी ना जाए और तुम्हारी इज्जत की और तुम्हारी आबरू की हिफाजत हो सके। Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, अपनी खूबसूरती को गैर महरम के सामने मत रखो। कुरान करीम अगर ऑर्डर देता है तो उसके पीछे सिर्फ एक मकसद ये है कि बेटी की इज्जत महफूज हो जाए। और बताओ दुनिया वालों, अगर कहीं पर समाज में कोई यतीम बच्चा है तो कुरान कहता है वअम्मा साइल फला तनहर वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से दुनिया वालों को पैगाम दिया जाता है। और फिर ये कहा जाता है सारे कलिमा पढ़ने वाले भाई, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी के जरिए से कहलवाता है, अगर तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम उसको माफ कर दो, अगर तुम्हारा कोई कत्ल करे अगर तुम माफ कर दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये कुरान का फरमान। कुरान में सिर्फ ये नहीं, कुरान में तशद्दुद, कुरान को तुम तशद्दुद की किताब बताते हो दुनिया वालों कि नहीं जी, इसमें जिहाद की बातें हैं और इसमें लड़ाई की बातें हैं, वो बातें तुम्हें याद रहती है। कुरान करीम के अंदर वो हमदर्दी याद नहीं रहती। कुरान करीम के अंदर लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए, शराब से बचाने के लिए जो शराब की ममानियत बयान की गई वो चीज नजर नहीं आती। देखो, पढ़ो कुरान करीम को, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कुरान यकीनन सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया, बल्कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम मसले को लेकर तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए इस धरती के ऊपर आया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, हिदायत बनाकर कुरान को भेजा गया। आज हम लोग कोरोना को बहुत जल्दी पहचान गए कि कोरोना आया। किसने खोज की कोरोना की? कोरोना को पहचानने की थ्योरी किसका? आप कहेंगे कि वुहान लैब से तो कोरोना पैदा हुआ, लेकिन कोरोना है क्या? कोरोना को पहचानेंगे कैसे? कोरोना को पहचानने के लिए एक एजुकेशन, एक तालीम की ज़रूरत है, एक लैब की ज़रूरत है और एक थ्योरी की ज़रूरत है।
वो थ्योरी कौन बनाया? चाइना वालों ने, जर्मनी वालों ने, इटली वालों ने, अमेरिका वालों ने, रूस वालों ने, यूक्रेन ने? नहीं, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, जिसने इन्फेक्शन और जरासीम को पहचानने का एक थ्योरी बनाया। अगर उनकी ये थ्योरी नहीं होती, उस कुरान पढ़ने वाले अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी की, तो आज तुम कोरोना को नहीं पहचान पाते। अब तो कोरोना बड़ा हो गया, कोरोना यूकेजी नर्सरी से 1 क्लास में आ गया है, अब वो डेल्टा वेरिएंट बन गया। अब तो इतना अक्लमंद हो गया कि कोरोना अब संडे और सैटरडे को घूमने भी आता है दीघा, तब तो हफ्ते में 2 ही दिन लगता है लॉकडाउन। क्यों? बाकी पूरे 6 दिन 7 दिन स्कूल में पढ़ता है। कोरोना बड़ा हुआ, स्कूल में चला गया तो छुट्टी नहीं मिलती। टीचर कहते हैं कोरोना तुम जा नहीं सकते। क्यों? अभी पढ़ो तुम 6 दिन। सर कब बाहर जाएं? तुम संडे सैटरडे को चले जाओ, घूम कर क्या हो। तब ये डीएम लोग और प्रशासन के लोग क्या कहते? संडे सैटरडे लॉकडाउन। लगता है ना, दिल्ली में लगा, हमारे बिहार में लगा। ये बात समझ से बाहर की बात है कि भाई हफ्ते में 2 ही दिन लॉकडाउन, वो भी संडे और सैटरडे को, सैटरडे और संडे को। क्यों? कोरोना 2 ही दिन आता है। तब किसी पुलिस वाले ने वैसे ही बोला हजरत आपको मालूम नहीं 2 दिन छुट्टी होती है स्कूल की, तो कोरोना बड़ा हो गया है, अब स्कूल में पढ़ने लगा है, तो इसीलिए बाकी और दिनों में वो स्कूल में रहता है, हॉस्टल में रहता है। अब ये 2 दिन बाहर आ जाता है, छुट्टी हो गई, तो इसीलिए हमारे पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं कि भैया तुम अपने घरों में रहो, नहीं तो कोरोना तुमको पकड़ लेगा। इस कोरोना को पहचानने की जो थ्योरी है, जो एजुकेशन नॉलेज है, वो किसकी बनाई? किसी बड़े वैज्ञानिक रिसर्चर ऑफिसर की। जी है, नाम क्या? मोहम्मद अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, वो कुरान पढ़ने वाला। साइंस ने ये एतराफ़ किया कि आपकी बॉडी मर जाए, आप मर जाओ तो आपकी बॉडी ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, पहले इम्पॉसिबल। लेकिन अब उसी साइंस का क्या अकीदा है कि आदमी की बॉडी अगर मर जाए, आदमी मर जाए तो उसकी बॉडी को सालों तक रखा जा सकता है। कहाँ पे? ममी के अंदर। ममी मतलब एक बॉक्स के अंदर केमिकल डालकर रखा जा सकता है। ये थ्योरी कहाँ से लाया वो कि रखा जा सकता है? फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। सूरह यूनुस की आयत है। किन के लिए है ये फिरौन की बॉडी के लिए। 3298 साल पहले फिरौन कहाँ गर्क कर दिए गए? एक दरिया में, एक समंदर में। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश उठाकर लेकर आए। उसके बाद कहाँ रखा गया? जकार्ता, मिस्र में। और उसकी बॉडी जो है, फिरौन की जो लाश है, सर से पैर तक, आपको आश्चर्य और ताज्जुब होगा। आप कहेंगे कि उसमें कुछ केमिकल डाल के रखा है, बर्फ वगैरह डालकर। कुछ भी नहीं, ना केमिकल है, ना नमक है, और बाल भी हैं उसके कहीं कहीं पे। यहाँ पे उसकी बॉडी में बाल है, सर पे बाल भी। गौर से देखिएगा, अगर कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे या साइंस की किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर में उसकी बॉडी को दिया है। खाल भी है, गोश्त भी है, और यहाँ इस हिस्से में ऐसे लेटा हुआ, तो इस हिस्से में थोड़ा बाल भी दिखता है। जकार्ता के उस हिस्ट्रिकल प्लेस में, म्यूजियम में यूं ही रखा हुआ कि केमिकल डालकर कुछ रखा, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका, तुम्हारी बॉडी को हम बचाएंगे, लितकून लिमन खल्फका आया, ताकि तुम्हारे बाद फिरौन, तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे, व इन्न कसीरम मिनन नास, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे ना, उत्तर प्रदेश में होंगे और भारत में होंगे, जो हमारी निशानियों को नहीं मानेंगे, हमारे कुरान को नहीं मानेंगे कि ये तो फेक बात है, ये तो झूठी बात है, कुरान की बातों पर अमल मत करो। कुरान की बातों पर अमल नहीं करोगे, साइंस की बातों पर अमल करोगे, तो देखो तुम्हारा साइंस क्या कहता है कि आज के ज़माने में सैकड़ों साल तक किसी की बॉडी को केमिकल डालकर रखा जा सकता है। जब इंसान, एक इंसान, मानव
किसी की बॉडी को सुरक्षित करना चाहे कर सकता है, तो इन तमाम इंसानों को, केमिकल को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला किसी की बॉडी को बिना केमिकल के क्यों नहीं रख सकता? तब जाकर उसने एतराफ़ किया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। फिरौन की जो लाश है वो वाक़यतन फिरौन की लाश और 3298 साल से म्यूजियम के अंदर वो पड़ी हुई, जकार्ता के म्यूजियम में, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं। वो निशानी के लिए वो फिरौन जिसका नाम रमसीस था, रमसीस फिरौन मिस्र का बादशाह गवर्नर, उसका लक़ब फिरौन था, नाम रमसीस था। खुदाई दावा करने वाला कि मैं खुदा हूँ इस ज़मीन का, जैसे आजकल कुछ लोग करते। उत्तर प्रदेश में फिर से इक़्तिदार में पुराने लोग आ गए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कौम के, समाज के हक़ में जो बेहतर हो उनसे वो फैसले करवाए और जालिम के जुल्म से इस देश की, यहाँ के रहने वालों की सबकी हिफाजत फरमाए। उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हिदायत की तौफीक दे और कुरान, शरीयत, नमाज, मस्जिद, मकतब, मदरसा और टोपी और दाढ़ी, इनसे दुश्मनी जो कुछ लोग करते हैं उनको समझ दे समझने की, और कुरान करीम की एक एक आयत का जो ऑर्डर मुसलमान अमल करते हैं, हुक्म पर जो अमल करते हैं, तो उससे उनको दुश्मनी ना हो, ऐसा कम से कम सोच और समझ अल्लाह तबारक व तआला उनको इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, तो आज दुनिया मान रही है कि ये कुरान यकीनन इसके अंदर साइंस भी भरा पड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, इस कुरान करीम को पुरानी किताब हो गई, जैसे मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास पुरानी किताब है, उस किताब को उठा कर रख दो, इस कुरान को भी उठा करके रख दो, इस कुरान से कुछ नया हासिल नहीं होने वाला। मैं कहता हूं कि जमीन के नीचे से गैस निकालते हो, यह एड्रेस किसने बताया? कुरान करीम ने बताया। जमीन के नीचे से लोहे निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है, सोना और चांदी निकाला जाता है। बताओ दुनिया वालों, तुम्हारी किसी किताब में इसका तज़किरा है कि जमीन के नीचे अल्लाह ने लोहा पैदा किया है, जमीन के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने तांबा बनाया है? तुम्हारे पास है कोई थ्योरी या तुम्हारे पास है कोई नॉलेज? ऋग्वेद से पूछो कि जमीन के नीचे क्या है, नहीं बता पाएगा। यजुर्वेद से पूछो कि जमीन के नीचे क्या है, नहीं बता पाएगा। आप मता से पूछो, मरकस से पूछो, लूका से पूछो, यूहन्ना से पूछो, बरनयास से पूछो, आदि ग्रंथ से पूछो, तालमूद से पूछो, अवास्था से पूछो, दसातीर से पूछो, दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों से पूछो कि जमीन के नीचे क्या क्या पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। दुनिया की कोई किताब नहीं बताएगी कि जमीन के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खजाना छुपाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी संविधान कुरान करीम से पूछो कि कुरान जमीन के नीचे अल्लाह ने क्या बनाया, क्या रखा है? तो कुरान कहेगा वअन्ज़लनल हदीदा फीही बासुन शदीद, हमने जमीन से लोहे, जमीन के अंदर लोहे को पैदा किया है, तांबे को पैदा किया है। जाओ खोद करके देखो, तुम्हें लोहा मिलेगा। और जब तक वो लोहा इस्तेमाल नहीं करोगे तो दुनिया वालों, ना तो तुम मिसाइल बना सकते, ना तो तुम हवाई जहाज बना सकते, तुम तो हेल्पलेस हो। ये सब तो अल्लाह का बनाया हुआ और अल्लाह का बताया हुआ भी। खामखा एतराज किस पे? कुरान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए इस कुरान को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर जो फार्मूला है वो भी साइंटिफिकली एतबार से बहुत ही लोगों को मानना पड़ा। पहले अगर हम हाथ धोते थे तो लोग क्या बोलते थे? अरे अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम च दम श्रुतंच प्राकर्मश्य बहुभाषिता च। बड़े तुम लोग आशिक बोलते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के, क्या मिलने वाला? खाना खाने से पहले हाथ धोगे, क्या लगा के रखे? खाने से पहले चम्मच से खाएंगे, हम स्पून से खाएंगे खाना, लो नहीं धोएंगे हाथ, क्या हो जाएगा? पहले लोग मजाक उड़ाते थे, जी स्पून से खाना खाएंगे हम। पराक्रम, इतनी पराक्रमी नहीं होनी चाहिए, हम स्पून से खाना खा लेंगे, हाथ नहीं धोएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हम लोग तो सिर्फ इसलिए अमल करते हैं ताकि अल्लाह के नबी की बताई हुई जो फजीलत है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि खाने की बरकत यह है कि खाने से पहले भी हाथ धो और खाने के बाद भी हाथ धो। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह नबी ने फरमाया कि अगर खाने के बाद
तुमने हाथ नहीं धोए, चिकनाहट लगी हुई रह गई, उसमें चर्बी या कोई और चीज, सो रात को अगर तुमको सांप काट ले, बिच्छू डस ले, तो उसका जिम्मेदार तुम खुद हो। इसका मतलब ये कि खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, जरासीम मर जाते। जब हाथ धोने लगे तो लोग मजाक उड़ाते थे, देखो मुसलमान ये कितनी बड़ी बीमारी के शिकार, देखो हाथ धोते। हमारे यहाँ एक MP साहब, वो आज भी अगर किसी से हाथ मिलाएंगे ना तो वो घर पे जा कर के वो हाथ धोएगा पहले। क्यों? पहले से उसको कुछ लोगों को होता है ऐसी। तो वही लोग क्या बोलते थे, ओह कैसे मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान मानसिक एतबार से बीमार हैं। क्यों बीमार है? देखो हाथ धोते खाने के टाइम पे, सुबह शाम, सुबह में, दोपहर में, शाम को खाने के लिए जाते।